हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं आपकी इंग्लिश की नई बुक कावेरी में से चैप्टर 5 द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़, असीमित संभावनाओं का संसार। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है 5th, ये बड़ा ही जो है इंस्पिरेशनल चैप्टर है। हमें जीवन में बहुत सारी प्रेरणा देता है और कॉन्फिडेंस भी देता है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है बेसिकली लिंक्ड है पैरालंपिक्स के साथ। पैरालंपिक्स क्या होता है स्टूडेंट? इसको हम हिंदी में बोलते हैं पैरालंपिक। जो भी दिव्यांग लोग होते हैं, जिनमें कोई शारीरिक जो है बदलाव होता है, जिनके शरीर सामान्य नहीं होते, तो उनके लिए एक ओलंपिक होता है, इसे बोलते हैं पैरालंपिक। तो पैरालंपिक में दिव्यांग लोग भाग लेते हैं और वो ऐसे ऐसे कारनामे कर देते हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जो सामान्य लोग भी कारनामा नहीं कर पाते, ऐसा ऐसा खेल वो दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और इंस्पिरेशनल भी है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं ये चैप्टर 5 द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़, असीमित संभावनाओं का संसार। तो जैसे कि हर चैप्टर में होता है स्टूडेंट, इसमें भी है आपके लिए रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड चैप्टर से पहले। तो यहाँ स्टूडेंट दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, एक फर्स्ट पार्ट है, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ शीतल देवी। यह शीतल देवी की एक तस्वीर है। अ पैरा आर्चर, पैरा आर्चर कह सकते हैं एक दिव्यांग तीरंदाज। जो तीरंदाजी तो जानते हो, तो लेकिन वो पैरा आर्चर हैं, एक दिव्यांग तीरंदाज हैं। हु वॉज ऑनर्ड विद द अर्जुना अवार्ड इन जनवरी 2024, जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था जनवरी 2024 में। तो स्टूडेंट, जो अर्जुन अवार्ड है, ये हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा खेलों का अवार्ड है। पहले नंबर पर आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसके बाद ये दूसरा अवार्ड है जो खिलाड़ियों को मिलता है। तो स्टूडेंट, बहुत उच्च सम्मान है जो खिलाड़ियों को मिलता है, जो इन्हें शीतल देवी को मिला। तो स्टूडेंट्स, ये शीतल देवी की पिक्चर दी गई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इनके हाथ नहीं हैं, फिर भी ये अपने पैरों से निशाना साध रही हैं। तो ये एक आर्चर हैं, पैरा आर्चर हैं, तो जिनके हाथ नहीं हैं, तो हाथों से दिव्यांग हैं ये, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो इनके बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट, पिक्चर में देखिए इनके चेहरे पर कितना कॉन्फिडेंस है। तो कितनी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं, कितना आत्मविश्वास है इनमें, और कितनी इंस्पायर करने वाली हैं। क्योंकि इन्हें देख के लगता है कि जब ये तीरंदाजी कर सकते हैं तो फिर सामान्य लोग क्यों नहीं कर सकते। तो इन्हें देखकर हमें इंस्पिरेशन भी मिल रही है और ये कितनी कॉन्फिडेंट हैं अपने काम में, बिल्कुल आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। तस्वीर को ध्यान से देखिए एंड शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। और अपने अवलोकनों को, जो आपने अवलोकन किया पिक्चर में देख के, जो भी कुछ आपको समझ में आया, उसे साझा कीजिए अपने सहपाठियों के साथ और अपने अध्यापक के साथ। तो स्टूडेंट, हमें पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है? द पिक्चर शोज शीतल देवी। यह तस्वीर जो है शीतल देवी को दर्शाती है। अ फेमस पैरा आर्चर, जो क्या है एक प्रसिद्ध दिव्यांग तीरंदाज हैं। एंड अर्जुना अवार्ड विनर, और अर्जुन अवार्ड विजेता हैं। शी अपीयर्स कॉन्फिडेंट, अब आगे उनके बारे में कैसी दिख रही हैं वो? वे आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई देती हैं। डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय के साथ दिखाई देती हैं। एंड इंस्पायरिंग, और प्रेरित करने वाली दिखाई देती हैं, जो दूसरों को प्रेरित करती हैं। डिस्पाइट हर फिजिकल चैलेंजेस, अपने शारीरिक चुनौतियों के बावजूद शी हैज़ अचीव्ड ग्रेट सक्सेस, उन्होंने बड़ी महान सफलता हासिल की है। कैसे? थ्रू हार्ड वर्क एंड करेज, अपने कठिन परिश्रम से और साहस से उन्होंने बड़ी ही महान उपलब्धियां हासिल की हैं। तो ये स्टूडेंट है शीतल देवी के बारे में चर्चा कि वो कैसी दिख रही हैं। अब स्टूडेंट, आपसे एक क्वेश्चन किया गया है, डज दिस पर्सनैलिटी इंस्पायर यू, एक्सप्लेन हाउ। क्या यह जो व्यक्तित्व है आपको प्रेरित करता है? आप एक्सप्लेन करें कि कैसे। आंसर है, तो निश्चित ही स्टूडेंट, ये हमें जो है पर्सनैलिटी इंस्पायर करती है। यस, दिस पर्सनैलिटी इंस्पायर्स मी बिकॉज शी टीचेस अस दैट नो ऑब्स्टेकल कैन स्टॉप अस। हाँ, यह व्यक्तित्व हमें प्रेरित करता है क्योंकि वे हमें सिखाती हैं, कि शिक्षा देती हैं
कि नो ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल क्या होता है स्टूडेंट, बाधा, कैन स्टॉप अस, कोई बाधा हमें नहीं रोक सकती, इफ़ वी हैव डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस, यदि हमारे पास दृढ़ निश्चय हो। डिटर्मिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, दृढ़ निश्चय, एंड कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, यदि हमारे पास दृढ़ निश्चय है और आत्मविश्वास है। हर अचीवमेंट्स मोटिवेट अस टू बिलीव इन अवर सेल्फ, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, वो हमें प्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं, उत्साह बढ़ाती हैं हमारा, किसके लिए, टू बिलीव इन आवर सेल्फ्स, कि हम अपने आप में आत्मविश्वास करें, खुद में विश्वास करें, एंड वर्क हार्ड टू अचीव आवर गोल्स, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आगे है थर्ड स्टूडेंट, गिव अ कैप्शन फॉर दिस पिक्चर, इस तस्वीर के लिए एक कैप्शन देना है कि शीर्षक दीजिए। अगर इसका कोई हेडिंग होगा तो वो क्या देंगे इस पिक्चर को। तो स्टूडेंट देखिए, ये एक डिसेबल खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। तो आंसर होगा स्टूडेंट सबसे बेस्ट कैप्शन है, डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनएबिलिटी, जो है अयोग्यता जो है आपकी डिसेबिलिटी है। तो डिसेबिलिटी होगा स्टूडेंट विकलांगता, इनएबिलिटी होता है अयोग्यता, विकलांग होना अयोग्यता नहीं है, यानी कि अगर कोई विकलांग है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो कुछ करने में अयोग्य हैं। तो दिव्यांग होना अयोग्यता नहीं है, डिसेबिलिटी इज नॉट इनएबिलिटी। आगे पार्ट 2 दिया है स्टूडेंट्स, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो अबाउट पैरालंपिक्स, पैरालंपिक्स के बारे में, जो पैरालंपिक हैं उनके बारे में दी गई टेबल को पूरा कीजिए। शेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने रिस्पॉन्स को अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ आप साझा कीजिए। तो इसमें 2 कॉलम है स्टूडेंट, इसमें है व्हाट आई नो और व्हाट आई वांट टू नो, पैरालंपिक्स के बारे में आपको क्या क्या पता है और क्या क्या मैं जानना चाहता हूँ, जानना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट पहले है व्हाट आई नो, तो पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं, देखिए एक तो पैरालंपिक्स के बारे में मोस्टली सबको पता है कि पैरालंपिक्स एक प्रकार के स्पोर्ट्स हैं, खेल हैं, और किससे जुड़े हुए हैं ये, दिव्यांग लोगों के साथ। तो फर्स्ट ये है आई नो पैरालंपिक्स आर स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़, एथलीट क्या होता है, खिलाड़ी। तो पैरालंपिक जो हैं वे खेल हैं जो दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ जुड़े हुए हैं, दिव्यांग खिलाड़ियों के खेलों के साथ संबंधित हैं। दूसरी बात क्या पता है हमें, इंडियन पैरा एथलीट्स हैव वन मेडल्स एंड अवार्ड्स, तो हमने जान लिया, जैसे कि ऊपर हमने खिलाड़ी के बारे में जाना कि भारतीय जो पैरा एथलीट्स हैं उन्होंने बहुत सारे मेडल और इनाम जीते हैं, तो ये भी पता होगा। तीसरी बात जो हमें पता हो सकती है वो है पैरालंपिक्स प्रमोट करेज एंड इंक्लूसिविटी, तो पैरालंपिक जो हैं किसको बढ़ावा देते हैं, करेज साहस को और इंक्लूसिविटी को। तो स्टूडेंट इंक्लूसिविटी क्या होता है, इंक्लूसिविटी होता है समावेशिता, यानी कि सबको साथ लेकर चलना, चाहे वो शारीरिक रूप से कैसा भी हो, तो उसे बोलेंगे हम समग्रता या समावेशिता। तो पैरालंपिक्स जो हैं ये साहस को और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं। अब स्टूडेंट्स इस कॉलम में आ सकता है व्हाट आई वांट टू नो, मैं क्या जानना चाहता हूँ, पैरालंपिक्स के बारे में क्या जानना चाहती हूँ। तो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, पहला हाउ मैनी स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन पैरालंपिक्स, पैरालंपिक में कितने खेलों को शामिल किया जाता है, कितने प्रकार के खेल उसमें शामिल हैं। दूसरा हो सकता है हु स्टार्टेड द पैरालंपिक्स गेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पैरालंपिक गेम हैं, खेल हैं, इन्हें किसने शुरू किया। और तीसरी बात हाउ आर एथलीट्स सिलेक्टेड फॉर पैरालंपिक्स, जो पैरालंपिक होते हैं उनमें खिलाड़ियों को चुना कैसे जाता है। तो ये 3 बातें हैं जो हम जानना चाहेंगे। तो स्टूडेंट इसमें है आगे रीडिंग फॉर मीनिंग, अर्थ ग्रहण के लिए पठन। तो इसमें पार्ट फर्स्ट है, हम इसको रीड करेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे। एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स व्हेन इनक्रेडिबल एथलीट्स डिफाई द ओड्स एंड शोकेस देयर एक्सेप्शनल स्किल्स ऑन अ ग्लोबल स्टेज। एवर वंडर्ड, यह तो वैसे तो कभी आश्चर्य हुआ है, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कभी सोचा है। व्हाट हैपन्स क्या होता है, व्हेन जब इनक्रेडिबल एथलीट्स अविश्वसनीय खिलाड़ी, डिफाई होता है स्टूडेंट चुनौती देना या सामना करना, द ओड्स होता है कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ, एंड शोकेस और प्रदर्शित करते हैं देयर एक्सेप्शनल होता है स्टूडेंट अविश्वसनीय
स्किल्स कौशल्स ऑन अ ग्लोबल स्टेज। कभी सोचा है क्या होता है जब अद्भुत खिलाड़ी, अविश्वसनीय खिलाड़ी मुसीबतों को चुनौती देते हुए अपनी अद्भुत कौशलों का प्रदर्शन करते हैं एक वैश्विक मंच पर, ग्लोबल स्टेज यानी कि वैश्विक मंच पर। क्या आपने सोचा है कि क्या होता है जब अविश्वसनीय खिलाड़ी तमाम बाधाओं को, जो है सामने की चुनौतियों को पार करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए वैश्विक मंच पर अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हैं। आइए ठीक है, एंटर द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक गेम्स। आइए हम प्रवेश करते हैं पैरालंपिक खेलों की दुनिया में। अ थ्रिलिंग सेलिब्रेशन ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया है एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस। कठिन चुनौतियों से तेजी से बाहर निकलने की क्षमता, उसे कहते हैं रेजिलियंस। अ थ्रिलिंग सेलिब्रेशन ऑफ रेजिलियंस। थ्रिलिंग होता है रोमांचक, तो कठिनाइयों को पार पाने की या कठिनाइयों से उभरने की एक रोमांचक जो है सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव, एक रोमांचक उत्सव है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है स्टूडेंट, असाधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण। टैलेंट, टैलेंट यानी कि क्षमता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ऑफ एथलीट्स विद लोकोमोटर, सेंसरी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। और हम जो है असाधारण जो है टैलेंट देखते हैं, कौशल देखते हैं उनका, तो उनका असाधारण जो है शरीर का कौशल हमें दिखता है उनकी कि ऑफ एथलीट्स, किन खिलाड़ियों की। तो स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट क्या होता है, असाधारण प्रतिभा ऑफ एथलीट, खिलाड़ियों की। तो यह किसका सेलिब्रेशन है, खिलाड़ियों की असाधारण प्रतिभा का, विद, जिन्हें क्या, किसके साथ हैं वो खिलाड़ी, कैसे हैं, विद लोकोमोटर, सेंसरी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ऐसे खिलाड़ी जो कि उन्हें संबंधित हैं किससे, लोकोमोटर। लोकोमोटर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया गया है वैसे तो, रिलेटेड टू बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स। स्टूडेंट कई दिव्यांग लोग होते हैं तो जिनके शरीर में दिक्कत होती है, वो चल फिर नहीं पाते, या तो उनके जो है टांगों में, बाजुओं में कोई दिक्कत होती है, या मसल्स में कोई प्रॉब्लम होती है, वो खड़े नहीं हो पाते या चल नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं शरीर के जो अंग हैं सामान्य रूप से काम नहीं करते, गति नहीं करते, तो वो खिलाड़ी हो गए लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले। उसके बाद है सेंसरी। सेंसरी है जिनमें इंद्रियों संबंधी कोई दिव्यांगता है, जैसे कि कोई देख नहीं सकता, ब्लाइंड होता है, कोई सुन नहीं सकता और कोई बोल नहीं सकता, तो ये सेंसरी डिसेबिलिटी है स्टूडेंट, जो है इंद्रियों से संबंधित दिव्यांगता है। तो चाहे वो खिलाड़ी लोकोमोटर वाले हों, जो हैं शारीरिक जो अंग हैं उनकी गति से संबंधित हैं, या इंद्रियों से संबंधित समस्या वाले हैं, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, या फिर जो डिसेबिलिटी कौन सी है, उनकी दिव्यांगता कौन सी है, इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, बौद्धिक रूप से कमज़ोर हैं। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ठीक प्रकार से सोच समझ नहीं पाते, उस तरह से वो पढ़ लिख नहीं पाते, उनका दिमागी जो स्तर है, बौद्धिक स्तर है, वो इतना सही नहीं होता कि वो सामान्य काम कर पाएँ, तो उन्हें बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। तो ये उत्सव मनाती है किसका, रेजिलियंस का, यानी कि मुसीबतों से पार पाने की क्षमता का, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और असाधारण प्रतिभा का, किनकी, ऑफ एथलीट्स, उन खिलाड़ियों का जो खिलाड़ी चाहे वो शारीरिक जो है, शारीरिक की अंगों की गति से संबंधित समस्या वाले हैं, या फिर कौन से हैं, सेंसरी या संवेदी समस्या वाले हैं, अब संवेदी दिव्यांगता वाले हैं, अथवा बौद्धिक स्तर पर वे दिव्यांग हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों की जो है प्रतिभा का और उनके समस्याओं से निपटने की क्षमता का उत्सव मनाता है पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स गो बियॉन्ड कंपटीशन। बियॉन्ड होता है पार पाना, कंपटीशन क्या होता है, प्रतियोगिता। तो क्या कह सकते हैं कि जो पैरालंपिक हैं ये प्रतियोगिता से कहीं बढ़कर हैं, प्रतियोगिता से ही बढ़कर जाते हैं, ये आगे हैं। टू क्वेल, क्वेल क्या होता है स्टूडेंट, ओवरकम, पार पाना। तो टू क्वेल स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप होता है स्टूडेंट पुरानी सोच, घिसी पिटी सोच जिसे हम कह सकते हैं, या रूढ़ियाँ। तो यह है रूढ़ियों से पार पाने, एंड रीडिफाइन पॉसिबिलिटीज़। रीडिफाइन होता है पुनः परिभाषित करना, पॉसिबिलिटी संभावना, और यह है
संभावनाओं को पुनः परिभाषित करता है। पैरालंपिक्स गो बियॉन्ड कंपटीशन, पैरालंपिक प्रतियोगिता से भी परे जाते हैं, आगे बढ़कर हैं, प्रतियोगिता से बढ़कर हैं, और ये पार पाते हैं किससे, स्टीरियोटाइप्स जो हैं, रूढ़ियों से पार पाने और संभावनाओं को दोबारा से परिभाषित करने का एक जरिया है पैरालंपिक्स। तो स्टूडेंट इस पिक्चर में ये सभी जो खिलाड़ी हैं ये दिव्यांग हैं, ये चाहे डिसेबिलिटी है लेकिन फिर भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। तो इस तरह से जो हैं हो सकते हैं खिलाड़ी, चाहे उन्हें लोकोमोटर वाली प्रॉब्लम हो या कोई सेंसरी प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट, भारत डेब्यू इन पैरालंपिक्स डेट्स बैक टू 1968। डेब्यू क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है पदार्पण यानी कि शुरुआत। तो जैसे अब मान लीजिए विराट कोहली है, उसने जो पहला मैच खेला होगा इंडिया के लिए, तो उसे कह सकते हैं उनका डेब्यू था। तो भारत का पदार्पण या भारत की शुरुआत, पैरालंपिक खेलों में भारत की शुरुआत जो है पीछे 1968 में हुई। एंड द फर्स्ट मेडल वॉज क्लिंच्ड इन स्विमिंग इन 1972। क्लिंच होता है जीतना। तो पहला जो मेडल है वो हासिल किया गया किसमें, स्विमिंग में, तैराकी में 1972 में। 1968 में पैरालंपिक की शुरुआत हुई, भारत ने उसमें पदार्पण किया, और पहला मेडल भारत को कब मिला, 1972 में, 1972 में। सिंस देन, तब से लेकर, मैनी इंडियन पैरालंपियंस हैव ब्रॉट इनक्रेडिबल ऑनर टू आवर कंट्री। तब से लेकर बहुत सारे जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं वे भारत के लिए अतुलनीय, अद्भुत जो है सम्मान लेकर आए हैं हमारे भारत देश के लिए। वन सच पैरालंपियन, एक ऐसी ही खिलाड़ी, एक ऐसी ही पैरालंपियन हैं जिनका नाम है डॉक्टर दीपा मलिक, अ खेल रत्ना, अर्जुना एंड पद्मश्री अवार्डी। तो दीपा मलिक जो हैं उन्हें खेल रत्न मिला हुआ है। खेल रत्न जो है स्टूडेंट्स सबसे जो है ऊपर का जो खेलों का अवार्ड है, इनाम है, सबसे टॉप वाला होता है खेल रत्न, उसके बाद अर्जुना है। तो इन्हें खेल रत्न भी मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। पद्मश्री अवार्ड, ये तीनों अवार्ड इन्होंने जीते हुए हैं, मिल चुके हैं। हैज़ लेफ्ट एन इंडेलेबल, इंडेलेबल क्या होता है स्टूडेंट, अमिट, जो मिटाया ना जा सके। एक आती है स्टूडेंट इंडेलेबल इंक, जो इलेक्शन के समय जो है इंक लगाई जाती है उंगली पर, वो होती है इंडेलेबल इंक, यानी कि अमिट स्याही। तो इंडेलेबल होता है जो मिट ना सके। एन इंडेलेबल मार्क ऑन इनम्बरेबल एस्पायरिंग एथलीट्स। तो स्टूडेंट इन्यूमरेबल क्या होता है, इन्यूमरेबल होता है स्टूडेंट अनगिनत, एस्पायरिंग मतलब महत्वाकांक्षी, जो अपने सपने देखते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं, एथलीट्स माने खिलाड़ी। तो इन्होंने हैज़ लेफ्ट, एक छोड़ा है, छाप छोड़ी है, इंडेलेबल मार्क, एक अमिट छाप छोड़ी है, किन पर, ऑन इन्यूमरेबल एस्पायरिंग एथलीट्स, अनगिनत महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। क्यों, क्योंकि एक पैरालंपियन होते हुए इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। तो आगे स्टूडेंट इनका इंटरव्यू हुआ है, तो इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे इंटरव्यू छापा गया है। रीड द फॉलोइंग इंटरव्यू, नीचे दिए गए इंटरव्यू को, साक्षात्कार को पढ़ें। तो इसमें स्टूडेंट इंटरव्यूअर है जो साक्षात्कार करता है, और सामने है डॉक्टर मलिक जो खिलाड़ी हैं, एक पैरालंपियन है। तो इंटरव्यूअर क्या पूछता है, नमस्ते मैम, नमस्कार, वो नमस्ते करता है मैम को, कहता है श्रीमती जी नमस्ते। इट इज़ माई प्रिविलेज टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट अ फेमस पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक्स सच एज यू। तो प्रिविलेज क्या होता है, सौभाग्य, अपॉर्चुनिटी होता है अवसर, मीट मैंने मिलना, फेमस पर्सनैलिटी प्रसिद्ध जो है व्यक्तित्व, इन द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक्स सच एज यू, जैसे कि आप। तो क्या कहता है यहाँ इंटरव्यू, कहता है नमस्ते मैम, नमस्ते श्रीमती जी, पैरालंपिक की दुनिया में आप जैसी प्रसिद्ध हस्ती से मिलने का अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, कि आप जैसी हस्ती से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, अवसर मिला, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो डॉक्टर मलिक जवाब देती हैं, नमस्ते, बिलीव मी आई एम ट्रूली ऑनर्ड। तो वो भी कहती हैं नमस्ते, मेरा विश्वास करें, मैं सचमुच में सम्मानित महसूस कर रही हूँ। उन्होंने जो शब्द कहे ना उनकी रिस्पेक्ट के लिए, तुमने कहा आप विश्वास करें, मैं सचमुच में सम्मानित महसूस कर रही हूँ आपके इन शब्दों से।
आगे इंटरव्यू कहता है, यू हैव बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल women para athletes globally by the International Paralympic Committee. You have been listed, आपको सूची में शामिल किया गया है एज वन ऑफ द 10 मोस्ट, किनमें 10 सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल प्रेरणादायी वुमेन औरतों के रूप में पैरा एथलीट्स, जो कि पैरा एथलीट हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, ग्लोबली वैश्विक स्तर पर बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के द्वारा। तो स्टूडेंट क्या बनेगा इसका? तो वो कहता है आपको अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के द्वारा वैश्विक स्तर पर 10 सबसे प्रेरणादायक महिला एथलीटों के रूप में आपको सूचित किया गया है। आपकी सूची में जो 10 सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी महिलाओं की सूची बनी है जो पैरा एथलीट हैं, उस सूची में इन्हें भी शामिल किया गया है। विश्व की जो 10 महिलाएं हैं उस सूची में स्टूडेंट इनको भी शामिल किया गया है। तो कितनी बड़ी बात है। आगे फिर कहता है वो, हाउ डू यू ब्रेव द ऑड्स टू बी हु यू आर टुडे। तो यहाँ वैसे होता है ब्रेव होता है बहादुर, लेकिन हाउ डिड यू ब्रेव, आपने कैसे सामना किया, किसका? द ओड्स, ओड्स क्या होता है? विषम परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ। टू बी हु यू आर टुडे, आप जो भी हो आज। तो पूछता है उनसे कि आप जो भी हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने जो चुनौतियों का सामना कैसे किया, विषम परिस्थितियों का सामना आपने कैसे किया, इस समय आज आप जो भी हैं उसके लिए आपने उन चुनौतियों का सामना कैसे किया। फिर दीपा मलिक कहती हैं, डॉक्टर मलिक कहती हैं, स्टूडेंट्स, आई वॉज 29, मैं 29 वर्ष की थी। एन ऑफुल ट्रेजिडी स्ट्रक मी, ऑफुल होता है भयानक, भयंकर, ट्रेजिडी होता है एक तरह का हादसा, कह सकते हैं त्रासदी, स्ट्रक मी। तो मैं 29 साल की थी जब एक भयंकर त्रासदी हुई मेरे साथ। व्हेन आई वॉज डायग्नोस्ड, डायग्नोज होता है पता लगाना, जब डॉक्टर टेस्ट करते हैं तो डायग्नोज करते हैं किसी रोग का पता लगाना। डायग्नोस्ड विद स्पाइन ट्यूमर, जब मुझे जो है पता चला कि मुझे स्पाइन ट्यूमर है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है। तो एक तरह का ट्यूमर क्या होता है स्टूडेंट? कैंसर जैसी एक गांठ हो सकती है, तो उसे बोलते हैं ट्यूमर। तो जब मुझे पता चला कि जब बात मालूम हुई कि मुझे रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है, आई अंडरवेंट अ सर्जरी, अंडरवेंट होता है निकलना, उसके से उपचार होना। मैं एक सर्जरी या ऑपरेशन से गुजरी, जब डॉक्टर चीरफाड़ करते हैं उसे सर्जरी बोलते हैं। तो मेरी सर्जरी हुई, बट मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून क्या होता है? दुर्भाग्य, रेज्ड इट्स अगली हेड अगेन, परंतु दुर्भाग्य ने अपना भद्दा सिर फिर उठा लिया, यानी कि दुर्भाग्य फिर से आ गया। द डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड दैट आई वुड बी बाउंड टू अ व्हील चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। द डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड, डॉक्टरों ने घोषणा कर दी, दैट कि आई वुड बी बाउंड टू अ व्हील चेयर, कि मैं एक पहियों वाली कुर्सी पर बंध जाऊंगी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, अपने बाकी के जीवन के लिए। कि डॉक्टरों ने कहा कि उसे अपनी बाकी सारी ज़िंदगी पहियों वाली कुर्सी पर बितानी होगी, व्हील चेयर पर बितानी होगी। एज आई वॉज पैरालाइज्ड, पैरालाइज क्या होता है? शरीर में जो है अपंगता आ जाना, वेस्ट डाउन, क्योंकि मुझे कमर के नीचे से अपंगता आ गई थी, एक तरह का आप कह सकते हैं अधरन जिसे हम कह देते हैं। तो मुझे पाँवों के नीचे से अपंगता आ गई थी, पैरालाइज हो गई थी वो। आई हैड 2 चॉइसेस, मेरे पास चॉइस क्या होता है? चुनाव जो है, मेरे पास 2 विकल्प थे। क्या? स्क्वेंडर माई लाइफ इन रिमोर्स और ट्रांसफॉर्म इट टू अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़। तो स्टूडेंट स्क्वेंडर क्या होता है? स्क्वेंडर होता है वेस्ट कर देना, खो देना, बर्बाद कर देना। और रिमोर्स क्या होता है? पछतावा, रिग्रेट। तो मेरे पास 2 विकल्प थे। पहला विकल्प क्या था? स्क्वेंडर माई लाइफ इन रिमोर्स, कि पछतावे में अपना जीवन बर्बाद कर दूं, या पछतावे के साथ अपना जीवन खो दूं, या दूसरी बात, और ट्रांसफॉर्म इट, या इसे बदलूं, टू अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़, या इसे असीमित संभावनाओं के संसार में बदल दूं।
तो जो हमारे स्टूडेंट, ये लेसन का नाम ही है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़, असीमित संभावनाओं का संसार। तो 2 विकल्प मिले स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं। आगे इसमें वो कहती हैं स्टूडेंट्स, आई लव स्पोर्ट्स एंड हैड बीन अ स्विमर टू। मुझे खेलों से प्यार था, खेलों से प्यार है और मैं एक तैराक भी रही थी। सो आई डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलेटिक्स। तो इसलिए मैंने निर्णय किया कि मैं पैरा एथलेटिक्स में जाऊं। तो स्टूडेंट ये वर्ड जो पैरा है ये बहुत बार आया है। पैरा, पैरा लगाते हैं हम ऐसे शब्दों के लिए जो पैरा का अर्थ होता है सामान्य से अलग, दिव्य, जो असाधारण हो, उसके साथ हम लगाते हैं पैरा। जैसे पैरा ओलंपिक्स जो हैं, पैरा नॉर्मल एक्टिविटी होती हैं, तो पैरा का मतलब दिव्य या असाधारण। एथलेटिक्स मैंने खेल, इसलिए मैंने पैरा एथलेटिक्स में जाने का निर्णय किया। दिस इज़ हाउ माई पैरालंपिक्स जर्नी बिगैन। तो यह इस प्रकार से मेरी पैरालंपिक की जो यात्रा है वो शुरू हुई। माई ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू होता है शुरुआत, स्टूडेंट शुरुआत मिलना। जब किसी हमें अवसर मिल जाता है किसी खेल में हिस्सा लेने का, तो उसे बोलते हैं ब्रेक थ्रू। माई ब्रेक थ्रू मोमेंट केम इन द 2006 रियो ओलंपिक गेम्स। तो माई ब्रेक थ्रू, मेरी सफलता का जो पल है वो कब आया? 2016 में जो रियो पैरालंपिक खेल हुए थे, उसमें जो है मेरी सफलता की शुरुआत हुई, मेरी सफलता का पल आया, मेरी सफलता का क्षण आया। When I secured the silver medal in the shot put event, जब मैंने जो शॉट पुट है, गोला फेंकने के खेल में जब मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया, यानी कि रजत पदक जिसे बोलते हैं, ये सिल्वर मेडल है, तो मैंने वो हासिल किया, तो मेरे लिए वो पहली सफलता का पल था। इन हिंडसाइट, तो स्टूडेंट इन हाइंडसाइट क्या होता है? हाइंडसाइट होता है बीते समय को जब हम याद करते हैं, पिछले समय की बात करते हैं, तो इन हाइंडसाइट पीछे समय को देखते हुए या बीते समय को देखते हुए, आई फील इट वॉज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री एंड अ स्टेप फॉरवर्ड इन चेंजिंग परसेप्शंस। आई फील इट वॉज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री, पर्सनल होते व्यक्तिगत, विक्ट्री मैंने जीत। मैं महसूस करती हूँ कि यह एक पल था अपनी व्यक्तिगत जीत का, मेरे लिए यह एक व्यक्तिगत जीत का पल था, क्योंकि मैंने अपने ऊपर जीत पाई थी एक तरह से। एंड अ स्टेप फॉरवर्ड, और एक आगे बढ़ाया हुआ कदम था, किसमें? इन चेंजिंग परसेप्शंस। परसेप्शन क्या होता है? धारणा। तो धारणाओं को बदलने में आगे बढ़ाया हुआ यह एक कदम था। तो स्टूडेंट वो कह रही है कि बीते समय को देखते हुए मुझे लगता है कि यह एक व्यक्तिगत जीत का क्षण था और लोगों की सोच बदलने की दिशा में आगे बढ़ा हुआ एक कदम था। तो स्टूडेंट्स में अगला पैराग्राफ है इंटरव्यूअर की तरफ से। साक्षात्कारकर्ता पूछता है, यू आर अ ट्रेल ब्लेजर। ट्रेल ब्लेजर क्या होता है स्टूडेंट? जो होता है पायनियर और लीडर, अग्रदूत जिसे हम कहते हैं, मार्गदर्शक, जो आगे चलकर सबको रास्ता दिखाए, सबका मार्गदर्शन करे, उसे बोलते हैं ट्रेल ब्लेजर। यू आर अ ट्रेल ब्लेजर, आप एक मार्गदर्शक हैं, एक अग्रदूत हैं। द फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल पैरा एथलीट, आप पहली महिला भारतीय पैरा एथलीट हैं या दिव्यांग खिलाड़ी हैं। टू विन एन एशियन गेम्स मेडल इन एथलेटिक्स, जिसने एशियन गेम्स में, एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में मेडल जीता। तो सुन लीजिए, ये खेल है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स कौन से खेल होते हैं? जिसमें कि होता है दौड़ भाग वाले खेल, जैसे कि दौड़ना, रस्सी कूद, लंबी कूद या गोला फेंक, इस तरह के खेल जो होते हैं एथलेटिक्स में आते हैं। तो जिसने एथलेटिक्स में पहली महिला हैं जिसने एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में जो है मेडल जीता। यू आर ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट एवर फीमेल पैरालंपिक्स मेडलिस्ट, और आप इसके साथ ही साथ आप पहली महिला पैरालंपिक मेडलिस्ट भी हैं जिन्हें पैरालंपिक में मेडल जीता। अक्रॉस एनी स्पोर्ट, किसी भी खेल में पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली आप पहली महिला हैं। एंड द लिस्ट ऑफ फर्स्ट इज़ नेवर एंडिंग, और आपकी प्रथम वाली जो लिस्ट है ये कभी अंत इसका नहीं होता, ये कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कई चीज़ों में फर्स्ट लिया हुआ है। तो इसलिए वो कह रहा है इंटरव्यूअर कि आपकी जो फर्स्ट वाली लिस्ट है वो कभी समाप्त
नहीं होती। यू हैव बीन बेस्टोड विद सेवरल कोवेटेड अवार्ड्स टू। बेस्टोड होता है प्रदान किया जाना, सेवरल होता है अनेक, कोवेटेड होता है प्रतिष्ठित, जिन्हें लोग चाहते हों। लिखा है ना इसमें कोवेटेड, स्ट्रांगली डिजायर्ड बाय मैनी, जिसे बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें मिल जाए, ऐसा प्रतिष्ठित अवार्ड जो है, ऐसा प्रतिष्ठित जो है सम्मान। यू हैव बीन बेस्टोड विद सेवरल कोवेटेड अवार्ड्स टू। आपको बहुत सारे प्रतिष्ठित जो है सम्मान भी प्रदान किए गए हैं। वट डू दीज अकम्पलिशमेंट्स मीन टू यू। तो स्टूडेंट अकम्पलिशमेंट्स क्या होता है, उपलब्धियां जो कुछ किसी ने हासिल किया है वो उसकी अकम्पलिशमेंट्स हैं। तो वो पूछ रहा है उसे वट डू दीज अकम्पलिशमेंट्स मीन टू यू। आपके लिए इन उपलब्धियों के का क्या मायने हैं, कितना मायने रखती हैं आपके लिए उपलब्धियां। तो आगे डॉक्टर मलिक कहती हैं आई ट्रूली अप्रिशिएट दीज एक्कोलेट्स। एक्कोलेट क्या आता है स्टूडेंट, प्रेज एंड ऑनर, प्रशंसा और सम्मान, दैट हैव बीन शावर्ड ऑन मी। तो स्टूडेंट शावर्ड क्या होता है, बौछार करना, अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, एक्कोलेट्स होता है प्रशंसा और सम्मान। आई ट्रूली अप्रिशिएट दीज एक्कोलेट्स दैट हैव बीन शावर्ड ऑन मी। मैं वास्तव में सराहना करती हूँ उन पुरस्कारों की या उन जो है प्रशंसा और सम्मानों की जो मुझ पर बरसाए गए हैं। मैं उन सभी सम्मान और पुरस्कारों की प्रशंसा करती हूँ। दीज अचीवमेंट्स आर अ टेस्टिमनी टू माई बिलीफ। टेस्टिमनी क्या होता है, प्रमाण। ये उपलब्धियाँ मेरे विश्वास का प्रमाण हैं। क्या विश्वास है, दैट फिजिकल लिमिटेशंस डोंट डिफाइन वंस पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, क्षमता, कि जो शारीरिक जो है सीमाएं हैं, जो शारीरिक मजबूरियां किसी कह सकते हैं, लिमिटेशंस हैं, कि जो शारीरिक सीमाएं हैं किसी की क्षमता को परिभाषित नहीं करती। मोर ओवर, इसके अलावा, मोर ओवर क्या होता है, इसके अलावा, और तो और या इसके अलावा। आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। तो स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है स्टूडेंट, विचारधारा। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है किसी की विचारधारा, विचार कैसे हैं। तो कहती है प्रोपोनेंट होता है ए पर्सन हु स्पीक्स इन सपोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर आइडिया और एक्शन। प्रोपोनेंट होता है किसी चीज़ का समर्थक, समर्थन करने वाला भी, हाँ ऐसा होना चाहिए। तो कहती है आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। कहती है मैं तो खुद एक ऐसी विचारधारा की समर्थक हूँ जो कहती है कि एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता से परे की योग्यता। एबिलिटी होता है योग्यता, बियॉन्ड होता है परे, डिसेबिलिटी अयोग्यता, यानी कि विकलांगता से परे की योग्यता। मैं उस विचार का समर्थन करती हूँ कि विकलांगता में भी एक योग्यता छिपी हुई है। फिर इंटरव्यू पूछता है, कहता है दैट्स इनक्रेडिबल, यह अद्भुत है। इनक्रेडिबल क्या होता है, अद्भुत, तो अविश्वसनीय। दैट्स इनक्रेडिबल, यह अद्भुत है, अविश्वसनीय है। कुड यू शेयर समथिंग अबाउट द चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर जर्नी। क्या आप उन चुनौतियों में से कुछ को साझा कर सकती हैं जो चुनौतियां आपको अपनी इस यात्रा के दौरान आई। एंड हाउ यू ओवरकेम देम। ओवरकेम होता है पार पाना, और आपने उन पर कैसे पार पाया, कैसे काबू पाया, कैसे निपटी आप उन चुनौतियों से। तो डॉक्टर मलिक कहती हैं स्टूडेंट्स, कहती हैं वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर मी वॉज सोसाइटल परसेप्शंस। सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, खास, चैलेंज होता है चुनौती, सोसाइटी होता है सामाजिक, परसेप्शन यानी कि धारणाएं, भी लोगों की सोच कैसी है। वो कहती है कि इन सब में से एक महत्वपूर्ण जो चुनौती मेरे सामने थी, मुख्य चुनौती मेरे सामने थी, वो थी सामाजिक धारणाएं, लोगों की सोच। आगे वो कहती हैं पीपल ऑफन अंडर एस्टिमेटेड माई एबिलिटीज। अंडर एस्टिमेट होता है कम आंकना। लोगों ने अक्सर मेरी क्षमताओं को कम आंका। ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ। इसे पार पाने में ना केवल शारीरिक शक्ति चाहिए होती थी,
बट ऑल्सो साथ साथ क्या चाहिए था, मेंटल रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है स्टूडेंट, दृढ़ता या चुनौतियों से लड़ने की जो क्षमता है उसे बोलते हैं रेजिलियंस। ना केवल इसके लिए शारीरिक शक्ति चाहिए होती, बल्कि इसके साथ ही साथ मानसिक दृढ़ता भी आवश्यक है। आई एम्ब्रेस्ड चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज। तो एम्ब्रेस क्या होता है स्टूडेंट, एम्ब्रेस्ड होता है गले लगाना या स्वीकार कर लेना या समीप लाना। तो इस तरह यहाँ कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि स्वीकार करना। आई एम्ब्रेस्ड अपनाना, आई एम्ब्रेस्ड चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज। मैंने अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए चुनौतियों को गले लगाया, चुनौतियों को अपनाया। द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार का साथ, कपल्ड विद माई फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड क्या होता है, स्ट्रेंथ टू फेस एडवर्सिटी और डिफिकल्टी। फोर्टिट्यूड का मतलब है दृढ़ता, दृढ़ता के साथ डटे रहना, यानी कि जो क्षमता है मुश्किलों से लड़ने की जो क्षमता है उसके प्रति दृढ़ रहना, उसे कहेंगे फोर्टिट्यूड। द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार का साथ, कपल्ड विद माई फोर्टिट्यूड, जो किसके साथ जुड़ा, साथ मिलकर, किसके, मेरी दृढ़ता के साथ मिलकर, अलाउड मी टू टर्न ऑब्स्टेकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स। तो स्टेपिंग स्टोन कहते हैं ऊपर चढ़ने की सीढ़ी, आगे बढ़ने की सीढ़ी, ये सफलता की सीढ़ी भी कह सकते हैं। तो वो कह रही है कि मेरे परिवार के साथ ने और मेरी दृढ़ता के साथ मिलकर मुझे इस योग्य बनाया, मुझे जाने दिया, क्या करने दिया, कि मेरा साथ दिया किसमें, टू टर्न ऑब्स्टेकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन, जिससे कि मैं बाधाओं को अपनी सफलता की सीढ़ियों में बदल पाई। आगे इंटरव्यू फिर कहता है, योर स्टोरी इज इंडीड अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। टेस्टामेंट होता है प्रूफ, प्रमाण। आपकी कहानी वास्तव में एक प्रमाण है कि जो प्रमाण किसका है, दृढ़ता की शक्ति का, जो डटकर सामना करने की शक्ति है, उस शक्ति का प्रमाण है आपकी कहानी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी कहानी वास्तव में दृढ़ संकल्प या इच्छा शक्ति का एक प्रमाण है। हाउ डू यू बिलीव स्पोर्ट्स एंड पैरालंपिक्स कैन कंट्रीब्यूट टू चैलेंजिंग सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप पहले भी आया स्टूडेंट। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, जो रूढ़ियाँ होती हैं, पुराने जो घिसे पिटे विचार हैं, उन्हें बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। उन्हें रूढ़ियाँ भी बोला जाता है, रूढ़ियाँ। तो इंटरव्यूअर पूछ रहा है, हाउ डू यू बिलीव स्पोर्ट्स एंड पैरालंपिक्स कैन कंट्रीब्यूट टू चैलेंजिंग सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स। तो वो कहता है कि आपको विश्वास है कि जो खेल और पैरालंपिक हैं समाज में फैली रूढ़िवादिता को चुनौती देने में योगदान दे सकते हैं। कंट्रीब्यूट क्या होता है, योगदान देना। तो आपको क्या लगता है कि समाज में जो रूढ़िवादिता फैली हुई है, सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, उनको चुनौती देने में ये खेल और पैरालंपिक किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। What has been the impact of Paralympics in your life? इम्पैक्ट होता है प्रभाव। तो पैरालंपिक का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इंटरव्यू पूछ रहा है। तो डॉक्टर मलिक कहती हैं, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, आई फील स्पोर्ट्स, मैं महसूस करती हूँ कि खेल, स्पेशली पैरालंपिक्स, खास तौर पर पैरालंपिक के खेल, हैव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, उनके पास असाधारण योग्यता है, टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स, चुनौती देने की, इनको स्टीरियोटाइप्स यानी कि जो रूढ़ियाँ हैं, सामाजिक पुरानी बातें हैं, उनको चैलेंज करने की उनमें क्षमता है। एंड चेंज एटीट्यूड्स टूवर्ड्स डिसेबिलिटी, और ये जो है अयोग्यता के प्रति जो नज़रिया है उसे बदल सकते हैं। दोबारा फिर से देखिए, ऑनेस्टली आई फील स्पोर्ट्स स्पेशली पैरालंपिक्स, ईमानदारी से कहूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि खेल और ख़ासकर पैरालंपिक वाले खेल, हैव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी,
टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स। इनमें ऐसा धारण क्षमता है, योग्यता है कि ये रूढ़ियों को चैलेंज कर सकते हैं। एंड चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, और यह जो अयोग्यता है उसके प्रति लोगों का जो नज़रिया है उसे बदल सकते हैं। When people witness the strength, skill and the competitive spirit of para athletes, जब लोग जो देखते हैं, जब लोग जो है इन लोगों को देखते हैं, क्या करते हुए गवाह बनते हैं लोगों के किसकी, उनकी स्ट्रेंथ के, शक्ति के, स्किल उनकी गुणवत्ता के, उनके गुणों के, एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है प्रतिस्पर्धा की भावना ऑफ पैरा एथलीट्स। जब लोग जब नोटिस करते हैं, देखते हैं, क्या देखते हैं, इन पैरालंपिक खेलने वालों की ताकत, इनके कौशल और इनकी प्रतिस्पर्धा की भावना को देखते हैं। इट ब्रेक्स डाउन प्री कंसीव्ड नोशंस। प्री कंसीव्ड होता है जो पूर्व कल्पित या पहले की जो धारणाएं हैं, पूर्व निर्धारित धारणाएं हैं। तो ये खेल लोगों की पूर्व निर्धारित धारणाओं को तोड़ने का काम करते हैं। तो पूर्ण लोगों में धारणा क्या है कि जिनके हाथ पैर नहीं हैं वो कुछ नहीं कर सकते, वो खेल नहीं सकते, चल नहीं सकते। लेकिन जब ये डिसेबल लोग जो है, दिव्यांग लोग ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं, दौड़ना, कूदना, भागना, तीरंदाजी करना, तो लोगों की जो प्री कंसीव्ड नोशन होती हैं, पूर्व निर्धारित धारणाएं होती हैं, सोच होती है, पूर्व निर्धारित मत होता है उनका, उसको बदलने का काम करते हैं, तोड़ देते हैं उनको। इन्हें लगता है नहीं, ये सब कुछ कर सकते हैं। पैरालंपिक्स हैज़ गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट, लीज क्या होता है, वैसे जब ठेके पर ली जाती है कई कार, पट्टे पर लेना, लेकिन यहाँ पे होएगा कि राह दिखाना। पैरालंपिक्स हैज़ गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। पैरालंपिक ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी, एक नई राह दी। एंड हेल्प्ड मी पुश बाउंड्रीज, और मुझे मदद की कि मैं जो सीमाएं हैं उन्हें परे धकेल सकूं। जिन बाउंड्रीज में, सीमाओं में बंधी थी, उन सीमाओं को मैं परे धकेल सकूं। इट हैज़ मेड मी वट आई एम टुडे। इसने मुझे बनाया है जो मैं आज हूँ। किसने बनाया है? पैरालंपिक्स ने। इट हैज़ मेड मी रियलाइज दैट इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज कैन बी एज कैपेबल इफ नॉट मोर देन देयर एबल बॉडीड काउंटर पार्ट्स। कहती इट हैज़ मेड मी रियलाइज, इसने मुझे यह अनुभव कराया दैट कि इंडिविजुअल्स, वे व्यक्ति विद डिसेबिलिटीज़ जो अयोग्य हैं, अशक्य हैं, कैन बी एज कैपेबल, उतने ही योग्य हो सकते हैं, उतने ही काबिल हो सकते हैं, इफ़ नॉट मोर देन देयर एबल बॉडीड। एबल बॉडीड क्या? स्वस्थ समकक्ष, जो स्वस्थ लोग हैं उनके साथ के काउंटर पार्ट्स, जो है उनके साथ के दूसरे लोग, तो वे ज़्यादा नहीं तो उनके बराबर सक्षम होते हैं, जो उन जैसे ही जो एबल बॉडीड, जो स्वस्थ शरीर वाले लोग हैं या जो सक्षम शरीर वाले लोग हैं, वे उनसे कतई कम नहीं हैं, वे उनके बराबर हैं, यद्यपि उनसे ज़्यादा नहीं तो उनसे कम भी नहीं हैं। यू हैव बिकम वोकल फॉर इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। आप जो है समावेशिता और सुगम्यता की आवाज़ बन चुके हैं, मुखर रहे हैं आप उनके लिए। हाउ डू यू सी योर रोल इन एडवोकेटिंग फॉर डिसेबिलिटी राइट्स एंड इंक्लूसिविटी। आप जो है दिव्यांगों के अधिकारों और समावेशिता की वकालत के लिए जो है कितने जो है आप अपने रोल कहाँ तक, अपनी भूमिका को कहाँ पर देखते हैं। तो राइटर यहाँ पे कह रहा है, इंटरव्यूअर, कि आप दिव्यांग जनों के जो अधिकार हैं और उनके जो अधिकार और उनकी जो समावेशिता है उसकी वकालत करने में, उनका पक्ष लेने में आप अपनी भूमिका किस रूप में देखते हैं, आपकी क्या भूमिका है। तो डॉक्टर मलिक कहती हैं, एडवोकेसी इज इंटेग्रल टू माई मिशन। इंटेग्रल होता है अभिन्न अंग, जो अलग ना किया जा सकते। तो वो कहती हैं वकालत मेरे जो अभियान है, मिशन है, उसका एक अभिन्न हिस्सा है कि उन लोगों की पैरवी करना, उन लोगों के बारे में बात करना,
I strongly believe in working for the cause of strengthening the emotional health of persons with challenging and empowering women through outdoor sports and adventure activities. I strongly believe in, मैं मजबूत विश्वास रखती हूँ किसमें, वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग होता है सबल बनाना, शक्तिशाली बनाना, द इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्सन्स, मैं उन लोगों की जो है मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको मजबूत बनाने में विश्वास रखती हूँ। विद कौन लोग, विद चैलेंजेस, जो लोग चुनौतियों से भरे हुए हैं, जिनके जीवन में चुनौतियाँ हैं। एंड एम्पावरिंग, एम्पावरिंग होता है सशक्त बनाना, विमेन थ्रू आउटडोर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़, और जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, बाहरी खेल हैं, बाहरी खेलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मैं तत्पर हूँ, या उसके लिए मैं चाहती हूँ कि काम किया जाना चाहिए। आई ऑल्सो सपोर्ट पर्सन्स फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक्स स्ट्रेटा एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट टू पैरा स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो स्ट्रेटा क्या होता है, स्ट्रेटा होता है स्तर, लेवल। तो आई ऑल्सो सपोर्ट पर्सन्स, मैं उन लोगों का भी साथ देती हूँ या उनकी भी सपोर्ट करती हूँ, सहयोग करती हूँ, फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, जो है निचले सामाजिक तबके से आते हैं, जो गरीब लोग कह सकते हैं। एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट टू पैरा स्पोर्ट्स पर्सन्स, और मैं जो है इक्विपमेंट, उपकरण भी प्रदान करती हूँ जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उन्हें मैं उपकरण भी प्रदान करती हूँ। आई बिलीव यूथ इज़ द वॉइस ऑफ टुमारो, मैं विश्वास करती हूँ कि युवा जो है वो कल की आवाज़ है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं मानती हूँ कि युवा ही भविष्य की आवाज़ हैं। तो इसलिए क्या करते हैं वो, सो वी ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज होता है आयोजित करना, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स अवेयरनेस एंड एडवोकेसी सेशंस एट द वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इसलिए हम विभिन्न स्कूलों और कॉलेजेस में दिव्यांग खेल जागरूकता और वकालत सत्र आयोजित करते हैं, यानी कि अवेयरनेस क्या होता है, जागरूकता प्रोग्राम। माई गोल इज़ टू कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी इज ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड गिवन अ फेयर चांस टू सक्सीड। माई गोल, गोल क्या होता है, लक्ष्य, इज टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट होता है स्टूडेंट योगदान देना, टू क्रिएट रचना करना, ए सोसाइटी, मेरा लक्ष्य है कि एक ऐसे समाज की रचना में सहयोग देना, वेयर एवरीवन, जहाँ हर कोई, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस क्या होता है, परवाह किए बिना, जहाँ हर किसी को जो है उसकी इसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता की परवाह किए बिना, इज ट्रीटेड विद डिग्निटी, उन्हें सम्मान के साथ जो है उनके साथ व्यवहार होता है और सम्मान के साथ देखा जाता है उन्हें। एंड गिवन ए फेयर चांस टू सक्सीड, और उन्हें जीवन में सफल होने का एक उचित मौका मिलता है, उचित अवसर मिलता है। अब इंटरव्यू कहता है लास्टली, अंत में, व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर इंडिविजुअल्स फेसिंग चैलेंजेस और सेटबैक्स। तो कहता है लास्टली, अंत में, व्हाट एडवाइस डू यू हैव, आपके पास क्या सलाह है, फॉर इंडिविजुअल, उन लोगों के लिए, फेसिंग चैलेंजेस, जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और सेटबैक्स, और जो अपने जो है चुनौतियों अथवा सेटबैक कहते हैं असफलताओं, जो लोग चुनौतियों अथवा असफलताओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए अंत में आपके लिए क्या सलाह है। एस्पेशली दोज हु विद डिसेबिलिटीज़, खास करके वे लोग, वे जो दिव्यांग हैं, अयोग्य हैं। हु एस्पायर टू अचीव दियर गोल्स, एस्पायर होता है महत्वाकांक्षा रखना, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, उन सब के बारे में आपकी क्या सलाह है। अब इंटरव्यू पूछ रहा है कि आप उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगी। तो डॉक्टर मलिक कहते हैं, आई वुड से, मैं कहूँगी, एवरी सेटबैक इज़ एन अपॉर्चुनिटी, हर असफलता एक अवसर है, किसका, टू प्रूव योर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को साबित करने का। हर एक असफलता एक अवसर होता है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का, अपनी शक्ति को साबित करने का। सराउंड योर सेल्फ विद अ सपोर्ट सिस्टम,
सराउंड होता है चारों ओर, अपने आप के। अपने आसपास एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा करें, यानी कि एक ऐसा माहौल तैयार करें। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखें। एंड लेट योर जर्नी इंस्पायर अदर्स, और अपनी जर्नी से, अपनी यात्रा से दूसरों को प्रेरित करें, यानी कि अपना जीवन ऐसा बनाएं कि वह दूसरों को प्रेरित करे। रिमेंबर, याद रखें, डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ लिमिटेशन, जो है अयोग्यता कोई सीमा नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई ये नहीं कि सीमाओं में बांध दिया गया। इट्स अ यूनिक स्ट्रेंथ, यूनिक होता है अनूठी, अलग, सबसे विशेष। यह एक अनूठी ताकत है। वेटिंग टू बी अनरिलीज्ड, अनरिलीज्ड क्या होता है? अनलीज्ड होता है स्टूडेंट सामने आना, जो खुलकर सामने आना चाहती हो, बाहर निकलना चाहती हो। तो जो ये एक ऐसी ताकत है, वेटिंग टू बी अनलीज्ड, जो सामने आने का इंतजार कर रही है, ये ऐसी शक्ति है। यहाँ पे दिया भी है स्टूडेंट, अनलीस्ड का मीनिंग रिलीज ऑफ समथिंग पावरफुल दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ऐसी चीज का निकलना, ऐसी शक्तिशाली चीज जो कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो अनलीस्ड होता है जो बाहर निकलना चाहती है, ऐसी ताकत जो अपने आप को प्रदर्शित करना चाहती है, वो दिव्यांगजनों में होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर इंटरव्यू कहता है, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। इनसाइट क्या होता है? इनसाइट होता है भीतर के विचार, ठीक है, अंदर के जो विचार हैं। अपने मन के विचारों को साझा करने के लिए धन्यवाद। योर स्टोरी इज अनडाउटेडली इंस्पिरेशनल, आपकी कहानी जो है निसंदेह जो है प्रेरणादायक है, आपकी कहानी निसंदेह प्रेरणादायक है। फिर डॉक्टर मलिक कहते हैं, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स बीन अ प्लेजर। हैविंग मी को मुझे बुलाने के लिए, वो कह रही है मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। इट्स बीन अ प्लेजर, मुझे बहुत खुशी हुई, या मेरे लिए यह है खुशी भरा था, मेरे लिए यह खुशी देने वाला था। तो ऐसा कहकर उनका इंटरव्यू समाप्त हो जाता है स्टूडेंट्स।